अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान पर जो अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करता था और कहता था कि मेरे बचपन में मेरे घर वाले या मेरे इर्द गिर्द के लोग ही मेरे इस किरदार के ज़िम्मेदार हैं। मुसोलिनी ने गरीब और मफलूक हाल ख़ानदान में आंख खोली थी। उसका वालिद एक लोहार था। उसका बचपन गुर्बत और अफलास की नज़र हुआ था। बिस्तर भी उससे महरूम था। जानवरों की तरह घास फूस के ढेर पर रात बसर करता था और अमीरों से और हुकूमत से मुतनफ़र था, मज़हब से बेगाना था। बचपन में मुसोलिनी को नफ़रत और महरूमियत के सिवा कुछ नहीं मिला। उसको ऐसा माहौल मैसर आया जिसने उसके अंदर बगावत का जज्बा कूट कूट कर भर दिया था। हर वक्त मरने मारने पर तुला रहता था और अक्सर फटे हुए सर के साथ घर वापस आता था। वो अपने बच्चों को ज़दोकोब करते हुए इन पर अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश करता। वो वाकई ही बुज़दिल था, जो दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकता था। उसकी वालदा उसकी इस फितरत को पसंद नहीं करती थी, लिहाजा उसने इस ख्याल से कि एक मजहबी स्कूल में दाखिल करवा दिया कि मजहबी तालीम हासिल करने के बाद वो शायद ही अपनी फितरत में तब्दीली पैदा कर सके। लेकिन मुसोलिनी अपनी फितरत के हाथों मजबूर था, इसलिए कि फितरत कभी बदली नहीं जा सकती। उसने इस स्कूल में भी एक लड़के के पुश्त पर हमला करते हुए उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और इसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। तो मुसोलिनी अपनी इन हरकतों की वजह अपने घर वालों और इर्द गिर्द के लोगों को ठहराता था और बहुत बरसों बाद उसने कहा था कि बचपन में मुझे प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त मैसर नहीं आई। गुर्बत की वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत तलख़ होकर रह गई थी। इन हालात में मुझ में प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त के जज्बात कैसे जन्म लेते? मैं तो इन जज्बात से कतई ना आशना था। मैं हैरान हूँ कि लोग मेरी गर्म मिजाजी और अखड़पन पर क्यों हैरान होते हैं। तो ऐसे लोग ही होते हैं जो अपनी खुद तरबियत भी नहीं कर सकते और पूरा इल्ज़ाम माशरे को और दूसरे लोगों को और घर वालों को देते हैं। आप अपनी तरबियत खुद भी कर सकते हैं। उसके दौरे हयात के बारे में उसकी एक नायब मुदीरा ने कहा था, बल्कि एक अखबार में इंकशाफ किया था कि वो अपने साए से भी खौफज़दा रहता था और वो हमेशा उसे कहता था कि अपने घर जाने से पहले मुझे मेरे घर छोड़ दिया करो। तो क्या आप समझते हैं कि ये सुनी सनाई बातें हैं? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। पागल खाने में आप किसी ऐसे शख्स का मुशाहदा कर सकते हैं जो नेपोलियन होने का दावेदार हो, लेकिन मुसोलिनी जूलियस सीज़र होने का दावेदार ना था, बल्कि वह जूलियस सीज़र सानी कहलवाने का ख्वाहिशमंद था। अपनी इस ख्वाहिश की तकमील की खातर उसने 5-6 लाख अफराद को मौत के मुंह में धकेल दिया था ताकि 20वीं सदी के जूलियस सीज़र कहलवाने की ख्वाहिश पूरी कर सके। तो ये ऐसे लोग अक्सर होते हैं जो वो अभी बचपन में ही रुके होते हैं। वो कहते हैं हमारी अगर बचपन में ये तरबियत हुई होती तो हम ऐसे होते। वो बचपन को और माजी को पीछे छोड़ नहीं सकते। अगर आगे बढ़ना है, गुजरना है, तो अपने माजी को जो शानदार होना चाहिए था नहीं है, क्या हो सकता है, उसको छोड़ना पड़ेगा और उसे एक झटके में ही छोड़िए और आगे गुजर जाइए। ऐसे लोग माशरे के लिए नासूर होते हैं। ये बहुत तशद्दुद पसंद लोग होते हैं। आप भी अपने इर्द गिर्द देखिए और अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।